देश के गद्दार हैं ये, आतंकवादी जैसे लोग हैं जो पुलिस को गोली मारने का काम करते हैं। और ये लगा लो हम दो हमारे 70 और इनके हाथ में ईंट पत्थर और चाहिए इनको हूर 72। आज ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी जालीदार टोपी वाले के घर में जाके जो देश के गद्दार हैं उनको वो मतलब 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। अरे डूब के मर जाए यार, ये गद्दार लोग हैं यार। 5 लाख मुआवजा देने से कहीं ना कहीं उन लोगों को दोबारा से प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं कि आप पत्थर चलाओ, समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए का पैकेज रखेगी। आप उत्तर प्रदेश चलाओ, समाजवादी पार्टी 5 लाख 10 लाख रुपए देने का काम करेगी। तौकीर रजा का जो विचार है वो कहीं ना कहीं ये विचार है कि हमारे हाथ में पत्थर और उनके हाथ में पत्थर। अगर देश का विभाजन करना था तो सारे मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए था। क्योंकि खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं जब देश का विभाजन हुआ तो एक तरफ हिंदू रहना चाहिए और एक तरफ मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए। तुमने कांग्रेसियों जब नहीं सुना, उस महात्मा गांधी ने जब नहीं सुना, इस नेहरू ने जब नहीं सुना, शर्म नहीं आई? अच्छा, कर्मियों पर हमला करना अपराध माना जाता है, ये अपराध है। और अखिलेश यादव अपराधियों को जो एक धन दे रहा है इसकी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता को सबक सिखाना चाहिए। ये बेईमान और आतंकवादियों के मददगार अखिलेश यादव, तुझे उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से सबक सिखाएगी। आज के समय में ये लगता है कि संभल सियासत का केंद्र बन चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई सारे सांसद आज संभल जाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको अपने ही ज़िले की सीमाओं में रोक दिया। और अब शाम की अपडेट, बड़ी खबर ये कि अखिलेश यादव ने संभल में जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो दो बड़े सवालों पे आज बात करेंगे कि संभल का 2027 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, संभल हिंसा का 2027 के विधानसभा चुनाव पर, और एक कि अखिलेश यादव ने जो आज 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है उसको जनता किस तरीके से देखती है। तो भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है आपको, जो संभल है क्या 2027 में ये चुनाव का केंद्र बनेगा और संभल को देखकर भी वोटर उत्तर प्रदेश का अपनी वोट करेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो संभल में जो हिंसा हुई है, हिंसा तो नहीं कहा जा सकता जी। जो भी वहाँ पे अराजकता फैलाई गई है जी, गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे के द्वारा, तो इस चीज़ों से कहीं ना कहीं हिंदू तो जागेगा ही जागेगा। और दूसरा तरफ जो बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ प्रताड़ित, उससे भी जाग रहा है। और आने वाले टाइम में योगी जी हिंदू हृदय सम्राट, मैं कह रहा हूँ भाई, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, वो देश के भविष्य हैं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, हिंदू के जो पीढ़ी है उनके भविष्य हैं। और रही बात 5 लाख रुपए देने की, भाई साहब राम गोपाल मिश्रा के घर में तो एक बार भी नहीं गया ये मौलाना अखिलेश यादव जो है। और इसका बाप भी राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, उस टाइम में ना उसके बाप ने राम भक्तों के घर में जाके 1 रुपये तक दान नहीं दिया। और आज ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी जालीदार टोपी वाले के घर में जाके जो देश के गद्दार हैं उनको वो मतलब 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। अरे डूब के मर जाए यार, ये गद्दार लोग हैं यार, देश के गद्दार हैं ये, आतंकवादी जैसे लोग हैं जो पुलिस को गोली मारने का काम करते हैं। और ये लगा लो हम दो हमारे 70 और इनके हाथ में ईंट पत्थर और चाहिए इनको हूर 72। ठीक है, इनका यही काम है गजवाए हिंद बनाने का। तो इन जैसे जिहादी मानसिकताओं को कहीं ना कहीं हमारे जो यूपी के पुलिस है इनको कमर तोड़ने का काम कर रही है। और जब तक योगी जी की सरकार है ना, कोई माइकलाल ऐसे अराजकता फैलाने से पहले 10 बार सोचेगा, वरना मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये कहेंगे आज अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 5 लाख का मुआवजा मृतक परिवार को दिया जाएगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने अपनी जाति अपनी इतिहास दोहरा दिया है। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का सौदा करने के लिए निकले थे, जो उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए निकले थे, कहीं ना कहीं उनको इनाम देकर, सर्टिफिकेट देकर ये साबित कर दिया कि वो मासूम थे। वो मासूम थे जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लगे हुए पुलिस पर पत्थर चला रहे, गोली चला रहे, आगजनी कर रहे, गाड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रहे। और उसके बाद अखिलेश यादव अपना समाजवादी पार्टी का भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का परम भूषण देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया कि चाहे हिंदू मरता है मरे, उससे कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रामनवमी की यात्रा में कहीं ना कहीं वहां पर राम गोपाल मिश्रा को जब मारा गया, उनके संग हिंसा हुई, तब कहीं ना कहीं इन्होंने इनाम नहीं दिया। जब केरल में होता है तो इनाम नहीं देते, उत्तर प्रदेश जलाया जाता है तो नहीं देते। उत्तर प्रदेश ही छोड़िए, देश में कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो या सारे के सारे हो,
ये जिस तरीके से एक समाज को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और वो समाज जो 5,000 की भीड़ लेकर आता है उत्तर प्रदेश का सौदा करने के लिए, दंगा करने के लिए, ये हवाबाजी आरोप नहीं है। 95 पेजों का रिपोर्ट था सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश मिला, 95 पेज के रिपोर्ट के आधार पर सर्वे कराने का काम किया। हरिहर मंदिर है या कौन सा मस्जिद है या क्या है, वो साबित करने की बात है, और वो सर्वे किया जा रहा है। जहां वर्शिप ऑफ एक्ट लाया जा रहा है, वो वर्शिप ऑफ एक्ट कहीं पर आता ही नहीं, क्योंकि वर्शिप ऑफ एक्ट कहता है कि तथास्थिति रखी जाए। तथास्थिति का मतलब यह है कि जैसा था वैसा था। 3 तलाक हटा, 370 हटा, बहुत सारे कानून खत्म हुए, तो क्या वर्शिप ऑफ ऊपर से बना के आया हुआ है? वर्शिप ऑफ एक्ट भी हटाया जाएगा। जो इस देश का पुराना इतिहास था, जिसको कब्जा करके बाबर और मुगलों ने कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का काम किया, उसको भारत को वापसी करने का कोई काम कर रहा है तो इस देश की सरकार कर रही है। और जिसको मिर्ची लगती है लगने दे। मैं एक बात बोलूँगा, 5,000 की भीड़ लेकर आ गए डराने के लिए कि दिल्ली डर जाएगी, उत्तर प्रदेश के जनता डर जाएंगे। हम तब नहीं डरे थे जब मुगल आए थे, ऊंचा पैजामा और क्या नाम है, तलवार के दम पे सलवार पहन लिया था, तब नहीं डरे थे। तब भी हम हिंदू थे और आज भी हम हिंदू हैं। हमें डराने की कोशिश मत करो, और ना हम डरने वाले। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि इस देश में जो आपका है आपको मिलेगा, जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे, और जिसको दर्द है वो दर्द लेता रहे, हमें कोई फिक्र नहीं पड़ता। क्या लगता है कोई ट्रीटमेंट इन दंगाइयों का, इन पत्थरबाजों का ऐसा होना चाहिए जो इनके पैर कांपे अगली बार पत्थर को जब छुएं? मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिल्कुल एजेंडे के साथ ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पता कैसे दिया? जब इन्होंने दंगा करना स्टार्ट किया तो ऑन द स्पॉट जवाब देने का काम किया। और वो कोई भी सौदा खरीदने नहीं गए थे, उत्तर प्रदेश का सौदा करने गए थे, और उनको इनाम देकर अखिलेश यादव ने अपनी मानसिकता व्यक्त कर दी। बांग्लादेश पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, वहां पर नहीं बोलने के लिए तैयार है, फिलिस्तीन के लिए बोलने के तैयार है। एक कहता है कि भाईचारा निभा रहे, इस देश में हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं। मुझे बताइए कि जब उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश में हिंसा हुआ, तो कौन सा मौलवी था जिसने फतवा क्यों नहीं जारी किया? क्यों उन लोग 5,000 लोगों का लिस्ट नहीं बनाया मौलवी ने? क्यों बिरयानी उनके नाम पे दोबारा से नहीं बटी? क्योंकि कोई भाईचारा नहीं है, ढकोला है। तो क्या लगता है कि 5 लाख मुआवजा देने से क्या वहाँ पे शांति स्थापित हो सकती है? सर, 5 लाख मुआवजा देने से कहीं ना कहीं उन लोगों को दोबारा से प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं कि आप पत्थर चलाओ, समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए का पैकेज रखेगी। आप उत्तर प्रदेश जलाओ, समाजवादी पार्टी 5 लाख 10 लाख रुपए देने का काम करेगी। पर हम कहते हैं कि आप पत्थर चलाओ, हम 72 ऊर तक भेजने का काम करेंगे। एक बात बोल देना चाहता हूँ, तौकीर रजा का जो विचार है वो कहीं ना कहीं ये विचार है कि हमारे हाथ में 72 और उनके हाथ में पत्थर, इसके अलावा कोई विचार नहीं है। असरुद्दीन ओबीसी हो, तौकीर रजा हो, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पर कुरान और कंप्यूटर दे देते तो पत्थर नहीं चलता, कुरान और पत्थर देकर पत्थर चलवा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस दंगे के पीछे, जैसे पिछले रविवार को 8 दिन पूरे बीत चुके हैं, अब तो पिछले रविवार को जो हिंसा वहाँ पे हुई, क्या लगता है कि एकदम से जो षड्यंत्र हुआ उसके पीछे कोई साजिश है, कोई बड़ी? एकदम से 3 ट्रॉली पत्थर आते हैं, 2 ट्रक पत्थर वहाँ पे मिलते हैं। वो भारत बचाने के लिए 5,000 से ज़्यादा भीड़ नहीं निकली थी, ठीक है? वो साजिश नहीं, वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जलाने का काम कर रहे थे। जब आप भारत के लोकतंत्र का झूठा दोहवाई देते हो कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, हम भारत के संविधान को मानते हैं, हम भारत की अखंडता को मानते हैं, प्रभुता को मानते हैं, तो क्यों भैया 5,000 की भीड़ आती है, पत्थर चला के चली जाती है? क्यों भैया केरल और वहाँ पर लव जिहाद करके चले जाते हो? क्यों भैया हमारे गौ हत्या करने की कोशिश करते हो? क्यों कश्मीरी में मारते हो? जब भाईचारा, प्रभुता, अखंडता, संविधान की, लोकतंत्र की बात करते हो तो वो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। और ये नरेंद्र मोदी का आदेश नहीं था, ये कोर्ट से लिया गया आदेश था, 95 पेज के रिपोर्ट के आधार पर था। और ये तो एक ही मंदिर है सर, अभी तो 30,000 से ज़्यादा मंदिर है, और जब 30,000 मंदिर का हम हिसाब लेने बैठेंगे तो भारत के वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन नहीं बचेगा, क्योंकि जो ज़मीन कब्जा करके बैठे हैं वो हिंदुओं का पूरा ज़मीन है। ये जहाँ पैदा हुए वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है।
पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। इनको भारत में चाहिए हज पे सब्सिडी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वर्शिप ऑफ एक्ट चाहिए, इनको भारत में ही चाहिए सारा कुछ। और कहीं भी तो मांग लो, जहाँ मांगते हो अपने सगे नहीं हो पा रहे हो, यहाँ सगे क्या होगे? ये बताइए, क्या 2027 का जब विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या संभल सियासत का केंद्र बनेगा? क्योंकि आज तमाम बड़े बड़े सांसद वहां पे जाने की इच्छा कर रहे थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया। सर मैं एक बात बताऊं, संभल हो चाहे बहराइच हो, हिस्सा ही नहीं बनेगा। एक रहोगे नेक रहोगा, जो नारा है वो पूरा का पूरा तरीके से काम होगा। योगी जी ने एक बात बोला है कि जब आप एक रहोगे तो ये 5000। पूछना चाह रहा हूँ कि क्या संभल की हिंसा के बाद हिंदू एक होकर वोट करेगा उत्तर सर प्रदेश? किया ना, महाराष्ट्र में आपने देखा नहीं कि हरियाणा में देखा नहीं? देश में भी ऐसी पिक्चर। सर उत्तर प्रदेश बाबा के हाथ में है, और जो पत्थर चलाएगा ये मुद्दा ही नहीं, पूरा चुनाव में लोकतंत्र के आधार पर मुद्दा रहेगा कि जो पत्थर चलाएगा 72 रूट पे जाएगा। लोकतंत्र है तो फिर समाजवादी पार्टी के सांसदों को वहां जाने से क्यों रोक रही है सर? सर इसलिए रोक रही है क्योंकि जियाउद्दीन रहमान एफआईआर में आरोपी नंबर 1 है। सोहेल खान जो विधायक का नेता बेटा है वो आरोपी नंबर 2 है। उसके बाद और आरोपी बनाए गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता विधायक कार्यकर्ता सम्मिलित है, और इसीलिए नहीं ले जाया जा रहा। ये वहां जाकर हिंसा को फैलाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को जलाने से बचाना है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ अखिलेश यादव से कि राजनीति मत करो, उत्तर प्रदेश को बेचने का काम मत करो। ये 5 लाख रुपए आप देकर कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को प्रोत्साहन दे रहे हो, और ये प्रोत्साहन हम रोकेंगे। मतलब उनका हौसला बढ़ाया हौसला बढ़ा रहे। सर इन्होंने जिस तरीके से 5 लाख रुपए दिया, क्या इन्होंने किसी ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए दिया जो इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा में खत्म और शहीद हो जाती, उनको देते हमें अच्छा लगता। जो खेल के लिए जाते उनको देते अच्छा लगता। जो उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे उनको देते हमें अच्छा लगता। पर पत्थर चलाने वाले को दे रहे 5 लाख रुपए, हम कैसे मान जाए? उनको दे रहे जो देश का सौदा कर रहे, हम मान जाए? मैं साफ सीधी बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश को जलाने में, उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो स्वयं अखिलेश यादव और उनके पिताजी करके गए हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि 24 नवंबर को योगी जी की पुलिस क्या कर रही थी जो इतनी बड़ी हिंसा घट गई वहां पे? 24 नवंबर को योगी पुलिस जिहादियों को 72 रूट तक पहुंचाने का काम कर रही थी। ठीक है, उन 5000 लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम कर रही थी, और उसने यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, तुम 5 आओ 50,000 आओ, बुलडोजर के साथ सबको खत्म कर देंगे। सीधी सी बात है, कानून, भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र से बढ़कर कोई भी भीड़ नहीं होता। जो भीड़ आएगा उसको दिखाएंगे हम। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो धांधली की भाजपा ने उसको छिपाने के लिए ये हिंसा कराई गई। अखिलेश यादव मनगढ़ंत कहानी करते हैं और ऊंचे पैजामे वाले खुश होते हैं, उनके साथ 2-4 और मियाँ बाबा खुश हो रहे, फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ सीधी बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जाता है कहीं ना कहीं काम के आधार पे। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में इकोनॉमी में दूसरे नंबर पे आता है। आज उत्तर प्रदेश 10 सालों की सरकार पूरी नहीं हुई है, 30 लाख से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने तैयार किया है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देने का काम, महिला और बच्चियों को सुरक्षा देने का काम, वहां रोजगार देने का काम योगी सरकार ने किया है। इन्हीं की सरकार में ऐसा कोई जिला नहीं होता था जहां दंगे नहीं होते थे, जहां कर्फ्यू नहीं लगा होता था। इन्हीं की सरकार में मुख्तार अंसारी पैदा हुआ, ये सारे जिहादी आतंकवादी वहीं पैदा हो रहे थे। जितना पढ़ेंगे उतना पत्थर चलाएंगे, इनका नारा चल रही है। आप ये बताइए, आप समझदार व्यक्ति हैं, और ये बताइए क्या वाकई सरकार या आज की सरकार वाकई मुसलमानों के पीछे पड़ रही है, चाहे वो मस्जिद को लेकर हो, वक्फ बोर्ड को लेकर हो, या सरकार अपनी जगह एकदम सटीक काम कर रही है? देखो, सरकार बिल्कुल अकॉर्डिंग रूल के अनुसार काम कर रही है, संविधान के अनुसार काम कर रही है। पर जब सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है तो इस देश के जिहादी मानसिकता के लोग जो इस भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, वो उनको सरकार की जो कार्रवाई है वो गलत लग रही है। वो लगेगी उन्हें, क्योंकि वो तो उनका जो ध्येय है वो तो दारुल इस्लाम बनाना है ना भारत को। तो उनकी जब सोच पर एक्शन लिया जा रहा है, उस सोच पर दारुल इस्लाम की सोच पर जो एक्शन भारत सरकार ले रही है, तो अब उनको बड़ा दुख लग रहा है। आज देख नहीं रहे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उन हिंदुओं का क्या दोष था? अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, तुम्हारे कारण ही
25 लाख हिंदू जब मारे गए थे, जब देश का बंटवारा हुआ था, आज लाखों हिंदू बांग्लादेश में काटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है इस्लाम के नाम पर। आज भी एक किसकी देन है? ऐसी बदमाश कांग्रेस की देन है। अगर देश का विभाजन करना था तो सारे मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए था। क्योंकि खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं जब देश का विभाजन हुआ तो एक तरफ हिंदू रहना चाहिए और एक तरफ मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए। तुमने कांग्रेसियों जब नहीं सुना, उस महात्मा गांधी ने जब नहीं सुना, इस नेहरू ने जब नहीं सुना, शर्म नहीं आई। और आज उसी की देन है कि आज हमारे हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी? उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि क्या एक विपक्ष में एक होड़ मची है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन? क्योंकि ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम भी संभल जाएंगे, अखिलेश जी ने आज कर ही दिया है और वो कह रहे हैं कि हम संभल भी जाएंगे, और कांग्रेस भी कह रही है कि हम संभल जाएंगे। तो क्या ये मुस्लिम प्रेम इन लोगों का बाहर आ रहा है? भाई साहब बाहर नहीं आ रहा, ये खुद ही इनमें इन्वॉल्व हैं। ये आतंकवादियों को, अखिलेश हुआ, कांग्रेस हुआ, अन्य जितने भी हैं, ये सब आतंकवादियों के गुर्गे हैं। इस देश को दारुल इस्लाम बनाने, संविधान बचाने, कम से कम ऐसा तो मत बोलो ना। मैं सच्चाई कह रहा हूँ ना, जो सत्य है, सत्य तो सत्य है। नहीं देखा आपने उनके हाथ? मैंने देखा है ना, संविधान का पालन कहाँ? संविधान में तो समानता का सिद्धांत है, संविधान के तो खिलाफ है वक्फ बोर्ड। भाई वक्फ बोर्ड क्यों है? माइनॉरिटी एक्ट क्यों है? वेतमान में जो है का मदरसों के इमामों को या मस्जिदों के इमामों को वेतमान दिया जा रहा है, ये भी संविधान के खिलाफ है। संविधान की आत्मा को तो खाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। एक तरफ मंदिरों के पुजारियों को एक पैसा नहीं और इमामों को वेतन दिया जाता है इस देश के टैक्स के पैसे से ही। मुसलमान या ईसाई, उनका जो पैसा आएगा वो उनके अपने समाज पे खर्च करेंगे, परंतु हिंदुओं का जो 3 लाख करोड़ हर साल पैसा आता है वो भारत सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। ये कैसा समानता का सिद्धांत है? अब ये बताइए 2027 पे संभल का क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे गैर मुस्लिम लोग एकजुट होकर वोट करेंगे भाजपा को? तो ये तो भाजपा का फायदा है। वो पता चल जाएगा ना, जैसे महाराष्ट्र में किया ना हिंदुओं ने एकजुट होकर के, कांग्रेस और जितने भी लिबरांडू ग्रोह को जो सबक सिखाया है, ऐसे ही हाँ ऐसा ही सबक उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश की जनता भी इन लिबरांडू ग्रोह को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है 2027 में। मैं आपको बताऊं, हाल ही का यूपी चुनाव में तो नजर आया था ना, तो बीटों में से 7 सीटें अभी योगी जी, भी मुस्लिम बहुल सीटें बीजेपी जीती है। मुरादाबाद में कुंदरकी वाली सीट में मुस्लिम है, उस पर भी बीजेपी जीती है। ये तो मैंडेट साफ है जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आज अखिलेश जी ने मुआवजे के लिए घोषणा कर दी है 5-5 लाख रुपया की, जो वहाँ पे मृतक हैं उनके परिवारों को। ये फैसला ठीक है उनका, या पुलिस वालों के लिए भी करना चाहिए था जो घायल है? बिल्कुल, मानवता कर देखा जाए तो दोनों के लिए समान है। वो भी अपने ड्यूटी के लिए बिल्कुल, यदि आप मेरे साथ आप डिबेट कर रहे हैं, अगर कुछ हमला आप पे होता है तो जितने अधिकार आपका यहाँ पर उतना अधिकार मेरा भी है। वर्क अलग अलग है, लेकिन संविधान में जो समानता बराबर है, उनको भी जान बचाने का अधिकार है। सुरक्षा कर्मियों पे हमला करना अपराध माना जाता है, ये अपराध है। और अखिलेश यादव अपराधियों को जो एक धन दे रहा है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता को सबक सिखाना चाहिए। ये बेईमान और आतंकवादियों के मददगार अखिलेश यादव, तुझे उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से सबक सिखाएगी, क्योंकि हमारे सुरक्षा कर्मियों पे अगर पत्थर फेंका जाता तो ये अपराध की श्रेणी में, उसे सजा होनी चाहिए थी उनको। एक्चुअली है क्या, अभी आपने पूछा था ना कि उनके हाथ में संविधान है। संविधान हाथ देखा नहीं आपने? राहुल गांधी हाथ में रखने से संविधान का पालन नहीं होता है, हाथ में दिखाने से संविधान का कोई पालन नहीं होता है। संविधान का पालन करना पड़ता है, बिना हाथ में दिखाए भी पालन किया जा सकता है, केवल हाथ में दिखाने से हाँ अमल करना चाहिए। एक्चुअली है क्या है, ये देखिए 1400 बरस पुराना जो एक संगठन सारी दुनिया में फैल रहा है, और वो एक वायरस की तरह फैल रहा है। मैं एकदम सत्य बता रहा हूँ, सारी दुनिया में फैल रहा है, उसको कोई रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि जितने मस्जिद बने हुए हैं वो सब मंदिरों पर बने हुए हैं, क्योंकि इनके अब्बा कभी नहीं यहाँ पैदा हुए थे, अब्बा इनके कहीं और पैदा हुए थे। असलियत ये है। और इसमें भी देखो एक्चुअली है क्या कि इनके उसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब जन्नत कहाँ है, जहाँ हूरें हैं। दुनिया में ये बात साबित हो चुकी है कि कश्मीर में दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं हैं। एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जन्नत वही है जहाँ क्या है, दुनिया की सबसे सुंदर स्थान है, दुनिया का सबसे सुंदर कश्मीर है। इनका कॉन्सेप्ट यही है कि कश्मीर को पूरा इस्लाम में बदला जाए, यही हमारी जन्नत है, जन्नत कोई दूसरी नहीं है। अब दूसरे उस पर आते हैं, जो आज अखिलेश जी ने घोषणा की है 5 लाख मुआवजे की धनराशि की,
वो पुलिस वालों के लिए भी करनी चाहिए थी या सिर्फ जो मृतक है उनके लिए कर दिया ठीक? मेरा मानना है कि सुरक्षा कर्मियों को पहले वरीयता दी जानी चाहिए थी और उनकी जांच में डालना चाहिए था कि यदि आप घर से निकले थे, उनकी माताजी ने कहा कि लेने जा रहा था कोई गैस सिलेंडर, आप वहाँ दंगा वाले क्षेत्र में क्या करने गए? सामान लेने वहाँ गए थे। रास्ते में पड़ती थी वो शाही जामा मस्जिद उनके। अच्छा, रास्ते में पड़ती थी, तुम्हें दंगे ऐसे 50 दंगे हमारे रास्ते में होते रहते हैं, हमें जब अपने काम से निकलना तो हम अपने काम से निकलेंगे। भाई दंगे में क्यों शामिल होंगे? दंगा में शामिल होने का मतलब यही है कि तुमने उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लिया है, दंगे में भूमिका थी और भूमिका। दुकानें बंद रहती हैं, ये सीधी सी बात है। अगर कोई दंगा, अभी मामला में थोड़ा हमला हो जाए, कोई झड़प हो जाए तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी।